आपको थ्रेट करते थे जेल में? मुझे तीसरे दिन एमपीओ के ऊपर उन्होंने कोट लखपत शिफ्ट कर दिया। मौत की चक्की थी एज ए डेथ सेल और 9/7 का कमरा था। पॉलीग्राफिक टेस्ट इस मुल्क में आज तक सिर्फ दहशतगर्दों का होता था। हमारी फैमिली से मिलना बंद था आईडी परेड के नाम के ऊपर। अच्छा मुझे बताइएगा 15 माह आपने जेल में गुजारे, थोड़ा सा उस हवाले से मुझे थोड़ा बता दें। क्या बताऊँ, जेल है और ना कैसे घर से कैसे लेके गए, कहाँ लेके गए, क्या हुआ? और साफ आपने मेरे घर की हालत देखी। जी बिल्कुल मैं आया था। क्या लगता था किसी फौज ने हमला कर दिया, कोई किला फतह करना था उन्होंने। दरवाजे टूटे हुए थे, ये दरवाजा आज तक आपने देखा है। बिल्कुल। गाड़ी मेरी जो सबसे नई गाड़ी टूटी, शीशे टूटे हुए। नई गाड़ी का, पुरानी गाड़ी नई गाड़ी का शीशा तोड़ा। जितने घर के शीशे थे वो उन्होंने तोड़ दिए। मेरा टीवी तोड़ दिया, मेरे मतलब जो मेरी कबर्ड्स थी। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आई कि ये लूटमार क्या थी। अच्छा यहाँ से आपको गिरफ्तार किया और ले गए? कोई पुलिस वर्दी में आए थे? कौन थे? नहीं जी, मेरे साथ कोई पुलिस वर्दी नहीं थी। अच्छा 30-40 लोग थे, सादा कपड़ों में थे। नामालूम, वो जो नामालूम है वो सबको मालूम। अच्छा यहाँ से ले गए और फिर 4 घंटे फिर आते रहे। अच्छा उसके बाद मेरी तो आंखों पे पट्टी थी। इस अरसे में मुंह पे काला कपड़ा था। 10 मई की दोपहर थी जब मुझे अबडक्ट किया गया। मुझे 3 दिन के लिए मिसिंग कर दिया गया और उस अरसे में मैं CIA कोतवाली में, वो भी मेरे हल्के में। मेरे घर वालों को मेरी कोई खबर नहीं थी। वहाँ पर मेरे साथ एक और खातून थी जिन्हें सेकेंड टाइम अरेस्ट किया गया, आयशा भुट्टा। अच्छा आयशा भुट्टा। और आयशा भुट्टा को उन्होंने नॉमिनेट किया था, बट आई वाज नॉट नॉमिनेटेड इन एनी केस बाय दैट टाइम। वो अदालत में पेश हो गई। मुझे तीसरे दिन एमपीओ के ऊपर उन्होंने कोट लखपत शिफ्ट कर दिया। वहाँ पर ऑलरेडी खवातीन थी जो एमपीओ पर थी। जब तक मैं वहाँ पहुँची तब तक डॉक्टर यास्मीन भी अरेस्ट हो चुकी थी। अच्छा मुझे बताइएगा, खबरें थी कि आपको सनम जावेद साहिबा को, तैयबा राजा, यास्मीन राशिद साहिबा सबको टॉर्चर किया गया है और खान साहब भी बड़े परेशान हुए थे जमान पार्क में जब ये खबरें आई थी। खान साहब तब जेल नहीं थे। किसी खातून को उसकी बेटियों के सामने घसीट कर लेकर जाना, उसको आप टॉर्चर नहीं कहते। सरे आम खवातीन की मैन हैंडलिंग करना, उसको आप टॉर्चर नहीं कहते। किसको टॉर्चर, हमारी डेफिनेशन ऑफ टॉर्चर क्या बदल गई है, हमारी इखलाकी इकदार बदल गई हैं। मुझे तो लगता है कि हमारे माशरे में हम खवातीन की इज्जत करते थे, माओ बहनों बेटियों की इज्जत करते थे। आपको अंदाज़ा है कि हम लोगों ने इन 15-16 माह में तकरीबन 90 दिन का फिजिकल रिमांड भुगता है, जिसमें पॉलीग्राफिक टेस्ट इस मुल्क में आज तक सिर्फ दहशतगर्दों का होता था। वॉइस मैचिंग मल्टीपल टाइम्स, आपकी वीडियोस बन रही हैं, आपका ये कर रहे हैं। इवन PSFA का स्टाफ वो कहता था भाई क्या कर रहे हैं आप इन खवातीन के साथ। तो उसने जज साहब को कह दिया कि जज साहब मतलब हमारे यहाँ तो जो मुजरिम खवातीन भी होती थी उनके रिमांड भी बड़ी मुश्किलों से मिलते थे, तो ये किस तरह की रवायत आप सेट कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, फैमिली को तो नहीं थ्रेट किया गया? आप मेरी बेटियों से मिले थे, आप मेरी मदर इन लॉ से मिले थे। मुझे तो पता ही नहीं चलता अगर आप लोगों की वीडियोस, वो भी मैं पता नहीं कितने महीनों बाद मैंने, और अब आकर उस वक्त भी मैंने सरसरी, कोई बाहर से आता तो हमें बताता था आपके घर के ये विजुअल्स आए हैं। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि यहाँ पर मेरी बेटियों के 2-2 लैपटॉप्स, उस बच्ची का आगे यूनिवर्सिटी एडमिशन होना है, A लेवल्स के फाइनल पेपर्स हैं, बच्चे तो पढ़ते ही लैपटॉप से, उनके फोन्स का आपने क्या करना था। फिर उसके बाद सेकेंड टाइम जब मेरे घर पे रेड हुआ, 800 पुलिस वाला आप लेकर मेरे घर, संडे की दोपहर को आप मेरे घर घुस रहे हैं, वो विजुअल्स भी आप लोगों ने देखे होंगे। मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही थी कि फतह क्या करना चाहते थे। आपको थ्रेट करते थे जेल में कि आपकी फैमिली को ये कर देंगे? मेरे लिए मैं यहाँ पर ये आप तो मेरे घर आप लोगों ने बहुत चक्कर लगाए, इस तरफ पार्क के आगे आपने मुझे प्रिजन वैन में खड़ा किया हुआ है। उस गर्मी में 45 या 43 डिग्री की गर्मी है, तेज हबस के अंदर 45 मिनट्स आप मेरे घर के अंदर मेरी नज़रों के सामने 10 माह बाद मुझे मेरे घर के बाहर लेकर आते हैं, मेरे घर के अंदर रेड कर रहे हैं आप इतवार की दोपहर। इससे बढ़कर आप मुझे क्या अजियत देंगे? आपको ऑफर्स करवाते थे जेल में? ऑफर्स क्या मतलब, ऑफर्स ना होती तो मैं मेरे ख्याल में 7वें दिन ही घर आ जाती, फिर मुझे 16 महीने की क्या जरूरत? क्या ऑफर थी? पीछे देखेंगे नहीं मतलब बहुत से PTI की लीडरशिप में से बंदों ने बयान दिए और PTI से लाताल्लुकी की, खान साहब से लाताल्लुकी की और वो चले गए आराम से। बुज़दार साहब की बात करें, फवाद चौधरी साहब, बहुत से नाम। देखिए हर किसी की कोई मजबूरी होगी। अच्छा मैं किसी को कुछ नहीं कहती। अच्छा मैं मुझे बताइएगा, जेल जितना अपना 15-16 माह आप रही, कैसा सेल था, कहाँ रखा गया था? मौत की चक्की थी एज ए डेथ सेल
और 9x7 का कमरा था, 6 चारपाइयाँ उसमें आ सकती हैं, एक छोटा सा वॉशरूम होता है ऑफ कोर्स छोटी छोटी दीवारों वाला, और उसी के अंदर होता है 6 खवातीन के साथ रह रहे थे इस गर्मी में। अच्छा मुझे बताइएगा, आप गई और आपकी पहला जो इंटरेक्शन था, खान साहब ने क्या कहा और आपने क्या कहा? देखिए मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बिल्कुल वैसी मीटिंग थी। मैं हमेशा ये कहूँगी कि जैसे मैं पार्लियामेंट हाउस में बैठी या पार्लियामेंट ऑफिस में बैठी खान साहब से ब्रीफिंग ले रही हूँ। खान साहब की सेहत कैसी थी, मोराल कैसा था? खान साहब का मोराल तो इट्स अमेजिंग। मैं ये बता रही हूँ ना कि जो बंदा सिर्फ जेल में भी बैठ कर ये कह रहा हो कि मैं अगली हुकूमत के बारे में, अवाम के बारे में सोच रहा हूँ, आप उसके मोराल का अंदाज़ा कर सकते हैं। उसको कोई परवाह नहीं है उसको रिहा कब करेंगे, उसको कोई परवाह नहीं है उसमें मुकदमा कौन से चल रहे हैं। हमारे एक एक लीडर पे शायद आधी सेंचुरी के पर्चे हैं और सब पे दहशतगर्दी के पर्चे। अच्छा मुझे बताइएगा, खान साहब ने कोई ऐसी बात की हो जो आपको हम तक पहुंचाना चाहती हैं? मैं कौम को ये बताना चाहती हूँ वो लीडर सिर्फ उनके लिए खड़ा है। कोई ऐसी बात जो माइंड में स्टक होगी हो खान साहब की? खान साहब की तो हर बात ही हमारे माइंड में स्टक होती है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ये चीज़ें मैं कभी नहीं भूलूंगी। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि वज़ीर आज़म हाउस से जेल का सफ़र ये मेरे पर और मेरी कौम पर भारी है, और इंशाअल्लाह ताला जब तक वो वापस वज़ीर आज़म हाउस में एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं दाखिल होंगे ये कर्ज हम पर रहेगा। लेकिन अब तो मैं ये भी बता दूं, बाकी सारे सियासी बोने रह गए हैं, वो वज़ीर आज़म का ओहदा भी अब उनके लिए छोटा है, वो अवाम का मसीहा है, ये मान लें वो पाकिस्तान की इंश्योरेंस पॉलिसी है। मैं सिर्फ इतना कह दूँ कि जो इस मुल्क में हो रहा है ना वो सही नहीं हो रहा। 16 महीने बाद भी मैं सिर्फ इतनी बात करूँगी, हमें छोड़ दें, इस मुल्क का सोचें। खान साहब ने आपको कुछ कहा कि जेल में कैसा टाइम गुजरा, क्या हुआ, कोई बातें पूछी आपसे? खान साहब को सब कुछ पता था। अच्छा। He already knew everything। अच्छा। जो उन्होंने इंटरेस्टिंग बात की कि मतलब जो मैं वाकई बताना चाहती हूँ, और ये हमने वाकई नहीं सोचा था, हालांकि इतने आर्ग्यूमेंट्स हुए, मियाँ वाली के 3 केस हुए, हम पे कमर मशानी का एक मुकदमा था। अच्छा। कमर मशानी वो एरिया है जहाँ पर खवातीन बाहर ही नहीं निकलती। अच्छा। मतलब वहाँ पर टोपी बुर्का पहनकर खवातीन बिल्कुल हैं, वहाँ इतना पर्दे का सख्त वो है कि मतलब खवातीन उस इलाके में बाहर ही नहीं निकलती। लेकिन हम पर कमर मशानी के थाने को जलाने के 2 पर्चे। तो यू कैन इमेजिन के ये केसेस किस तरह के। खान साहब के क्या कमेंट थे इस पे? खान साहब ही ने मुझे ये बताया। अच्छा। मतलब ऑफ कोर्स मुझे तो उस तरह से आइडिया नहीं था कि कमर मशानी के क्या हालात है। मैं तो मियाँ वाली 2018 की कैंपेन के लिए गई थी, जब मैं PTI की कैंपेन हेड करी थी, वुमेन कैंपेन हेड। तो इट वाज लाइक अ वुमेन जलसा, और वो भी किसी बहुत कंजेस्टेड जगह पर था और घर के अंदर था और काफ़ी पर्दे वगैरह का इंतज़ाम था, और मतलब हमने तो लेकिन मुझे कमर मशानी का आइडिया नहीं था। आज भी मैं मूसा खेल के लिए पेश हूँ, अब तो मैं मूसा खेल का भी पूछना चाह रही हूँ। अच्छा। कि शायद तो मतलब अमेजिंगली कि वहाँ पर 130 लोग थे और हम खवातीन वहाँ पर मौजूद थे।